ओम परमात्मने नमः। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। अध्यात्म के अनुसार 14 विद्या व 64 कलाएं क्या हैं और किस महापुरुष में ये सब थी। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है वेदांत का। इसको आज हम बताएंगे। आप लोगों ने महापुरुषों के द्वारा सुना होगा कि 14 विद्या और 64 कलाएं होती हैं। इनके बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम अपने परम श्रद्धेय परम पूज्य ब्रह्मलीन संत परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी वंदना करते हैं कि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम अमोक्षूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। तो देखिए, 14 विद्या और 64 कलाएं, इनके बारे में आज हम बताएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। बड़ा अच्छा वेदांत का प्रसंग है और वेदांत का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है, और यदा कदा आपको कहीं सुनने को मिल जाए तो बात अलग है। बड़ा गूढ़ विषय है। 14 विद्या क्या है? ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछ लिया था कि प्रभु बताएं कि 14 विद्या क्या है। राज विद्या के बारे में जब उन्होंने बताया तो उसमें विद्या और अविद्या बताई। अविद्या क्या है? जो आप देखते हैं इन आंखों से, ये सब अविद्या है। फिर बोले विद्या क्या है? तो विद्या के बारे में बताया कि आध्यात्मिक उस परमात्मा के बारे में जानकारी जो वेदांत के अनुसार है, वही विद्या है। और ये विद्या 14 प्रकार की है। 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं में एक ब्रह्म के बारे में बताया गया है। तो 14 विद्या क्या और 64 कला क्या है, ये अर्जुन ने पूछ लिया भगवान कृष्ण से कि प्रभु 14 विद्या और 64 कला आप बता रहे हैं, ये क्या है, किस मानव में होती हैं, और ये हैं क्या, इनका विस्तार से बताइए। तब भगवान कृष्ण बताने लगे कि अर्जुन, ये 14 विद्या और 64 कला ये गूढ़ रहस्य है, और इसको सुने। तो 14 विद्या के बारे में पहले बताया कि 4 वेद और 4 उपवेद, 6 वेदांत। तो 4 4 8 और 6 14, इन सभी को मिला करके 14 विद्याएं बनी। 14 विद्याओं में 4 वेद आते हैं, 4 उपवेद आते हैं और 6 वेदांत आते हैं। इन 14 को मिला करके 14 विद्या बनी है। तो आज हम आप लोगों को इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि 14 विद्या क्या और 64 कलाएं क्या। बड़े सुंदर, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से सुने। आप लोगों ने पंडितों तथा कथा वाचकों के मुखार बिंदु से सुना होगा कि रामायण, गीता, पुराण, महाभारत व अन्य धर्म शास्त्रों व हिंदू आध्यात्मिक कथाओं में 14 विद्या तथा 64 कलाओं का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है कि 14 विद्याएं होती हैं और 64 कलाएं होती हैं। आप लोगों ने धर्मशास्त्रों में, जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें भी पढ़ा होगा तथा वक्ताओं के मुखारबिंद के द्वारा संक्षेप में सुना होगा। वो बता देते हैं कि 14 विद्याएं और 64 कलाएं। ये संक्षेप में बोल दिया, लेकिन पूरा विस्तार में नहीं बताते हैं। आज हम इनके बारे में विस्तार में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग सुने, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आपके मन में उत्कंठा भी रहती होगी कि 14 विद्या और 64 कलाएं क्या हैं। इनके बारे में संपूर्ण जानकारी पाने की जिज्ञासा आपके मन में बहुत रहती होगी। प्रयास भी करते होंगे कि कैसे इनका ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन नहीं मिला होगा। आज हम आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो 14 विद्याओं का गठन किस प्रकार हुआ। ये 4 वेद हैं, 4 वेद प्लस 4 उपवेद और प्लस 4 वेदांत। इस तरीके से 4 वेद, 4 उपवेद तथा 4 वेदांत, इनको जोड़ करके 14
विद्याएं बनाई गई हैं और अनादिकाल से जिन 14 विद्या तथा 64 कलाओं का वर्णन किया जाता है वे सब हम आपको बताएंगे। वे इस प्रकार हैं, आप ध्यान से सुने। देखिए 4 वेद इस प्रकार हैं। 4 वेदों के बारे में तो सभी करीब करीब जानते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी। तो 4 वेद क्या हैं? ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आप 4 वेद जानते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। जैसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद संहिता ऋग्वैदिक वामन का मंत्र है। इसमें 107 सूत्र हैं। ऋग्वेद में 107 सूत्र हैं। इसे विश्व का प्राचीनतम मुख्य ग्रंथ माना जाता है, प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। बताया जाता है कि ये बहुत प्राचीन ग्रंथ। तो सबसे पहले ऋग्वेद की स्थापना हुई, तभी तो प्राचीन हुआ। दूसरा वेद यजुर्वेद बताया गया है। अब यजुर्वेद, इन वेदों को लिखा किसने? व्यासपीठ ने लिखा। तो दूसरा जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया गया है। यज्ञ क्या है? शास्त्रों में, गीता में 14 प्रकार के यज्ञों को बताया गया है। तो यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विधियां और यज्ञों कर्मों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का विस्तार में वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में क्या क्या किया गया है? यजुर्वेद में 14 यज्ञों के बारे में, यज्ञ करने की विधि क्या है, उन यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र कौन है, इनका यजुर्वेद में वर्णन किया गया है। इनका वर्णन किया गया है। तो ये यजुर्वेद हो गया। और कहते हैं कि यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान गद्यमय तरीके से इसमें यजुर्वेद में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है यजुर्वेद में? यजुर्वेद में बताया गया है कि यज्ञ की विधि, यज्ञ में कौन कौन से मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, तत्व ज्ञान क्या है, रहस्यमय ज्ञान क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, तथा पदार्थ का ज्ञान क्या है। पदार्थ का ज्ञान क्या है, ये सब गद्यमय तरीके से बताया गया। जैसे गद्य नहीं होता, गद्य की तरीके, पद्य होता है कविता के तरीके में, गद्य का मतलब ऐसे लिखावट आम भाषा के रूप में बताया गया है। तीसरा सामवेद है। सामवेद के बारे में कहते हैं कि चारों वेदों में सामवेद का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। बहुत छोटा है सभी वेदों के अपेक्षा। सामवेद का अर्थ है गान। सामवेद में भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में जो सामवेद है वो एक है। इसमें गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य, संगीत से संबंधित सारे बातें, सारे रहस्य बताए गए हैं। सामवेद चारों वेदों की अपेक्षा सबसे छोटा है, और तो मोटे हैं, ये छोटा है। चौथा था अथर्ववेद। अथर्ववेद संहिता, जो अथर्ववेद है, ये अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म की पवित्रतम तथा सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों में से चौथे स्थान पर आता है। अर्थात वेद के 2 पाठों, शौनक और पैपलत में संचारित हुए लगभग सभी स्रोत, ऋग्वेद के स्रोतों के छंदों में ये सब रचित है। इसमें ऋग्वेद के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों और छंदों के आधार पर इसमें सब रचित हैं। जो अथर्ववेद का विद्वान होता है उसे चारों वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। जिसको अथर्ववेद का ज्ञान हो गया तो कहते हैं उसे चारों वेदों का ज्ञाता कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद में चारों वेदों का निचोड़ है एक तरीके से। तो अब 4 उपवेद, ये तो हमने वेद बता दिए। तो 14 भाषाओं में 4 वेद, फिर दूसरा आता है 4 उपवेद। अब 4 उपवेद आप लोग समझिए।
वेद तो आप लोग समझ गए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों के बारे में बता दिया। तो 4 वेद धन 4 उपवेद, 14 विद्या के बारे में बता रहे हैं। अब 4 उपवेद क्या हैं, इनके बारे में सुनिए। तो देखिए, पहला उपवेद क्या है? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? ये प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो जो शासन कला, आर्थिक और सैन्य रणनीति के बारे में बताता है। इस शास्त्र में, जो अर्थशास्त्र है, इसमें ये बताया गया है कि शासन कैसे किया जाए, और शासन की कला के बारे में बताया गया। आर्थिक ढांचे को कैसे संभाला जाए, सैन्य रणनीति के बारे में इसमें बताया गया है कि सेना का नेतृत्व कैसे किया जाए जिससे युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। ये सारा ज्ञान ये जो अर्थशास्त्र है प्रदान करता है। और इसके लेखक बताए जाते हैं कि विष्णुगुप्त थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त ने इसको लिखा था, उन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं। तो पहला जो उपवेद है वो है अर्थशास्त्र। दूसरा उपवेद क्या है? वो है धनुर्वेद। ये धनुर्वेद है। धनुर्वेद की उत्पत्ति धनुष व ज्ञान शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धनुष। धनुर्वेद में धनुर्विद्या का वर्णन किया गया है। जो धनुरुपवेद है, इसमें धनुर्विद्या का वर्णन किया गया है। धनुर्विद्या कैसे धनुष चलाई जाती है, इसके बारे में ज्ञान और विज्ञान, इसका क्या है धनुर्विद्या का, इसके बारे में बताया गया है धनुर्वेद में। इसमें संपूर्ण धनुष विद्या की जानकारी दी गई है कि धनुष कैसे चलाया जाता है, तीर कैसे चलाया जाता है, निशाना कैसे साधा जाता है, ये सब इसमें बताया गया। तीसरा उपवेद है गंधर्व वेद। तो तीसरे उपवेद, जिसको गंधर्व वेद कहते हैं, इस उपवेद में नृत्य, संगीत, कला, रंगमंच आदि विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में बताया गया है। सारी कलाएं समावेशित हैं, सभी कलाओं के बारे में बताया गया है। नृत्य कैसे किया जाता है, गीत, गान, वाद्य यंत्र ये कैसे सब बजाए जाते हैं, तबला, ढोलक, हारमोनियम, मृदंग, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इनको कैसे बजाएं, कैसे नृत्य करें, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो गंधर्व उपवेद में बताया गया है। चौथा उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया गया है। ये आयुष और वेद नामक शब्द से बना है। इस वेद की महत्ता है, ये जीवन और विज्ञान दोनों को दर्शाता है। जीवन और विज्ञान, इस शास्त्र से आयुर्वेद का ज्ञान होता है, आयुर्वेद के विज्ञान का ज्ञान होता है, और विज्ञान के द्वारा जीवन सुरक्षित रहता है। छठवां उपवेद है वेदांत। वो हाँ, चौथा उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया। चौथा, चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया गया है। और फिर छठवां है आयुष वेद।
तो चौथा उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद में भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, ये सब बताया गया है। तो 4 हो गए उपवेद। अब आता है 6 वेदांत। 6 वेदांत क्या है, इनके बारे में आप समझे। तो देखिए, वेदांतों में 6 वेदांत के बारे में बताया गया धर्मशास्त्रों में। तो पहला है शास्त्र ज्ञान। इसमें व्याकरण की बोली भाषा के बारे में बताया गया है। ये व्याकरण के माध्यम से हम कैसे भाषा लिखें और बोलें। तो पहला शास्त्र ज्ञान है। और दूसरा है ज्योतिष। इसमें नक्षत्र, भौगोलिक पिंडों के माध्यम से अध्ययन तथा कालयंत्र, इसके बारे में बताया गया कि खगोलीय पिंडों, नक्षत्र, इनके बारे में अध्ययन के बारे में बताया गया है। इनका अध्ययन है। कालचक्र के बारे में बताया गया है, नक्षत्रों के बारे में बताया गया है, खगोलीय पिंडों के बारे में बताया गया है। तीसरा है निरुक्त शास्त्र। निरुक्त शास्त्र में क्या बताया गया है? इसमें कठिन से कठिन शब्दों का अर्थ, शास्त्रों में जो कठिन से कठिन शब्द हैं, उन कठिन से कठिन शब्द बताने वाली शास्त्र यानी वेदों की कुंजी कहा गया है। जितने भी शास्त्र हैं उनमें जितने कठिन शब्द हैं उनको सरल शब्दों में परिवर्तित करने की विधि बताई गई कि जैसे कठिन मीनिंग है उसको सरल मीनिंग में बदला जाए। तो जितने भी कठिन शब्द हैं उनको सरल शब्दों में परिवर्तित किया गया है। ये निरुक्त शास्त्र इसको बनाया गया है। जैसे कुंजी, एक तरीके से सभी शास्त्रों की कुंजी इसको कहा गया। तीसरा जो निरुक्त वेद है, निरुक्त वेद है। और चौथा है कल्प। चौथा क्या है? कल्प। कल्प के बारे में क्या बताया गया है? इसमें धार्मिक अनुष्ठान, विधि विधान, कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। और पांचवा है क्षेत्र। इसमें शब्दों को काव्य रूप में ढालकर गीत के माध्यम से बताया गया है। पांचवा। और छठवां शिक्षा। इसमें शिक्षण कैसे दिया जाए, किसी व्यक्ति को कैसे अध्ययन कराया जाए, अध्यापन कराया जाए। जैसे एक तरीके से ट्रेनिंग, किसी को गुरु शिष्यों को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, ये पढ़ाने का तरीका, ढंग बताया गया। तो इस तरीके से 4 वेद, 6 उपवेद और 6 वेदांत। तो ये 6 वेदांत हमने बता दिया आप लोगों को। इस तरीके से 14 भाषाएं होगी। 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांत। ये वेदांत हो गए। लोग कह देते ना वेदांत के ज्ञाता, तो ये वेदांत है। अर्थशास्त्र है, निरुक्त है और कल्प है। ये जितने भी हमने 6 बताए ये वेदांत है। तो 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांत मिला करके 14 भाषाएं। ये 14 भाषाएं आपको बताई। अब आप 64 कलाओं के बारे में सुने। ये 64 कलाएं क्या हैं? पहली कला है अभियान। अभियान कोश है। ये अभियान कोश क्या होता है? तो इसको कहते हैं छंदों शब्दों का ज्ञान होना। छंदों और शब्दों का ज्ञान होना। छंद और शब्द, इनका ज्ञान होना। इसमें बताया गया है कि कैसे छंदों का अर्थ निकालें, कठिन शब्दों का अर्थ निकालें। तो जो छंदों और शब्दों का जिसको ज्ञान होता है उसके पास ये पहली कला अभियान नामक कला होती है। अभियान नामक कला है तो उसको छंदों का अच्छा ज्ञान होगा और शब्दों का। दूसरी वास्तुकला। वास्तुकला क्या है? इस वास्तुकला में महलों, भवनों आदि बनाने की जो कला है, कैसे महल बनाए जाए, कैसे भवन बनाया जाए, ये विद्या वास्तुकला में है। दूसरी कला है। तीसरी है बाल क्रीड़ा कला। ये बच्चों के मनोरंजन करने वाली कला है। बच्चों को कैसे मनोरंजन कराएं,
ये तीसरी कला है, बाल क्रीड़ा कला। और चौथी चित्रा, चित्र शब्द भक्ष विपाक कला। चित्र शब्द, चित्र शब्दा भक्ष विपाक कला, ये चौथी कला है 64 कलाओं में। इस कला का मतलब क्या है? इसमें स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाया जाए इसके बारे में बताया गया है। पांचवी कला है पुस्तक वाचन कला। पुस्तक वाचन कला में इसकी विशेषता है काव्यालंकार सहित पढ़ने की कला, जिसमें हो काव्यालंकार अच्छे से पढ़ ले, उसका अर्थ निकाल ले तो समझ लो उसके अंदर स्मृति में पुस्तक वाचक कला है। तीसरा है पट्टिका वेत्र कला। छठवां पट्टिका वेत्र कला। ये कला क्या होती है? इसमें कपड़ा बुनने की कला बताई गई है। यदि ये कला जिसके अंदर है तो कपड़ा बुनने में माहिर है। यदि कपड़ा बुन रहा है तो मान लो उसके अंदर पट्टिका वेत्र कला है। सातवीं है वैनामकी कला। वैनामकी कला क्या है? कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर वैनामकी कला है? तो इसमें विज्ञान, विद्या, ज्ञान, अनुशासन, शिष्टाचार, विनम्रता। जिस व्यक्ति के अंदर विद्या ज्ञान है, अनुशासन है, शिष्टाचार है, विनम्रता है, तो मान लीजिए कि उसके शरीर में वैनामकी कला है। वो वैनामकी कला से परिपूर्ण है, इसके अंदर ये चीज है। आठवीं आती व्यायाम की कला। ये व्यायाम की कला क्या होती है? इसमें व्यायाम के बारे में वैज्ञानिक तरीके से, भौतिक तरीके से बताया गया है। वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान, व्यायाम और भौतिक तरीके से कैसे किया जाता है, ये व्यायाम की कला में बताया गया है। नवा है वैजापिकी कला। ये वैजापिकी कला क्या है? इसमें दूसरों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, इसके बारे में बताया गया है। शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, जिसके पास वैजापिकी कला है वो शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। 10वीं है सुख सारिका प्रलापन कला। ये कला कौन सी है? इसमें पक्षियों की बोली, भाषा को समझने की कला है। पक्षियों की बोली, यदि ये कला जिसके अंदर है वो पक्षियों की बोली भाषा आसानी से समझ जाता है। इस कला के अंतर्गत पक्षियों की बोली भाषा कैसे समझी जाए, उनकी भाषाएं हम कैसे जान जाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो यदि सुख सारिका प्रलापन कला आपके अंदर है तो आप पक्षियों की भाषा को समझ जाएंगे कि पक्षी क्या कह रहा है। 11वीं है पानक रस व रासव कला। ये पानक रस रासव कला क्या है? इसकी परिभाषा ये है, पहचान ये है कि इसमें शराब और पेय पदार्थ बनाने की जानकारी दी गई है। इस कला में शराब और पेय पदार्थ जितने हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, ये सब इस कला में लिखा गया है। ये सब शास्त्रों में है। 12वीं है धातुबद्ध कला। इसमें कच्चे मिश्र धातुओं को अलग करने की कला बताइए। कच्ची जो मिश्र धातुएं हैं उन धातुओं से अलग अलग धातुओं को कैसे किया जाए। तो यदि ये कला है तो इस कला के माध्यम से हम कच्ची मिश्र धातुओं, जितनी भी धातुएं मिश्र हैं कच्ची, उनको सब हम अलग अलग कर सकते हैं। 13वीं है पूर्वाच योग कला। दुर्वाच योग कला, दुर्वाच योग कला। इसमें कठिन शब्दों को सरल शब्दों में बनाने की व्याख्या की गई है कि जो कठिन शब्द हैं अध्यात्म में उनको सरल कैसे बना जाए। ये दुर्वाच योग कला है। यदि इस कला का ज्ञान हो गया तो कठिन से कठिन शब्दों को आप सरल शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं, उनकी मीनिंग निकाल सकते हैं। 14वीं है आकर ज्ञान कला। ये आकर ज्ञान कला क्या है? ये कला है तो इस कला से खानों और खनिज पदार्थों को आप जान जाएंगे कि पृथ्वी के अंदर कहाँ खान है, कहाँ खनिज पदार्थ है, कहाँ सोना गड़ा है, कहाँ हीरा गड़ा है। यदि ये कला आपके अंदर है, आकर ज्ञान कला, इस कला से इन चीजों का परीक्षण हो जाता है। 15वीं है काव्य समस्या पूर्ति कला।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे आधी अधूरी कविता है, अब रह गई तो उसको कैसे पूर्ण किया जाए। तो यदि आपके पास काव्य समस्या पूर्ति कला है, तो आधी अधूरी कविता आपने सुना किसी के माध्यम से, तो आधी ही सुन पाए, अब आगे की नहीं सुन पाए, तो आपके अंदर यदि काव्य समस्या पूर्ति कला है, ये विद्या है, तो आप उसको पूरा कर लेंगे। 16वीं कला है वित्त योग कला। ये वित्त योग कला क्या है? 64 कलाओं में ये भी है 16वीं कला। तो इसकी क्या विशेषता है? तो कहते हैं कि चित्रों में रंग भरने की कला। चित्र आपने बना दिया, अब इसमें रंग कैसे अच्छे से भरा जाए। तो यदि आपके पास चित्र योग कला है, तो आप अच्छे से, फिगर बन गया है, अच्छे से आप चित्र में कलर भर सकते हैं। फिर 17वीं है भाषा ज्ञान कला। ये भाषा ज्ञान कला यदि आपके अंदर है, तो देश की भाषा और विदेश की भाषाओं का आपको ज्ञान हो जाएगा, बड़ी आसानी से ज्ञान हो जाएगा, उनका अर्थ आप समझ जाएंगे। 18वीं है माल्या ग्रंथ कला। माल्या ग्रंथ कला क्या है? इसको कहते हैं, जैसे कपड़े हैं, तो कपड़ों को सही ढंग से आप सिए। कुल मिलाकर के यदि आपके पास माल्या ग्रंथ कला है, तो आप अच्छे दर्जी हैं। ये दर्जियों के पास ये कला होती है, जात से नहीं, जो टेलर जिनको कहते हैं। तो माल्या ग्रंथ कला है तो अच्छा टेलर है, अच्छे बढ़िया पैंट सूट कोट पैंट जितने भी परिधान है वो अच्छे से सिएगा। जिसके पास माल्या ग्रंथ कला नहीं है, तो कपड़ा बहुत अच्छा है लेकिन वो सी नहीं पाता अच्छा। तो ये 18वीं कला है। अब 19वीं है कायाकल्प वृद्ध कला। ये बड़ी अच्छी कला है। यदि ये कला आपके अंदर है, ये विद्या आपके अंदर है, कला है, तो वृद्ध जीर्ण शरीर को भी आप युवा बना सकते हैं। जीर्ण शरीर को, जो बुढ़ा शरीर है, बुढ़े शरीर है, उसको भी आप युवा बना सकते हैं। ये 19वीं काया कल्प कला है, काया को चेंज कर देंगे। 20वीं वृक्ष आयुर्वेदिक उपवन कला। कायाकल्प वृद्ध कला, अब इसमें ये नहीं है कि वो कोई बुढ़ा हो गया तो उसको आप जवान कर देंगे। आप अपनी कला से इस तरीके से मेकअप करेंगे कि वो जवान लगेगा, उसको कायाकल्प वृद्ध कला कहते हैं। 20वीं वृक्ष आयुर्वेदिक उपवन कला, बड़ी अच्छी कला। यदि आपके पास ये कला है, तो सुंदर सुंदर बगीचे आप बनाएंगे, सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों का निर्माण करेंगे, उनके द्वारा अच्छी चिकित्सा आप कर पाएंगे। ढूंढ लेंगे ये कला है, तो आप वनस्पतियों के माध्यम से जान जाएंगे कि ये दवा किस मर्ज में दी जाएगी, यदि आपके पास वृक्ष आयुर्वेदिक उपवन कला है तो। ये 20वीं हो गई। 21वीं आकर्षण क्रीडा कला। ये आकर्षण जो क्रीडा कला है, ये विद्या यदि आपके पास है, तो इससे आप दूसरों को सम्मोहित कर लेंगे, किसी भी व्यक्ति को आप अपने बस में कर सकते हैं। ये आकर्षण क्रीडा कला है। 21वीं है। 22वीं है हस्त लाघव कला। ये हस्त लाघव कला क्या है? अपने हाथों से सुंदर सुंदर मूर्ति आप बना सकते हैं। यदि जो अच्छा चित्रकार है, अच्छी मूर्तियां बना रहा है, तो समझ लो उसके अंदर हस्त लाघव कला है। फिर 23वीं है अगली कौचमार योग कला। ये कौचमार योग कला क्या है? यदि ये कला आपके अंदर है, तो कुरूप व्यक्ति को भी श्रृंगार से यानी सुंदर बना सकते हो। यानी अच्छे ब्यूटी पार्लर हो, जो अच्छा ब्यूटी पार्लर है, जो ब्यूटी पार्लर का काम करता है, लोगों के स्वरूपों को संवारता है, सजाता है, अच्छा, तो समझ लो उसके अंदर कौच यार योग कला है, क्योंकि कुरूप व्यक्ति को सुंदर बना देता है। फिर आगे 24वीं है प्रहेलिका कला। ये प्रहेलिका कला क्या है? इसके द्वारा किस्से पहेली बना करके बड़ी आसानी से आप मुहावरे बना सकते हैं, किस्से बना सकते हैं। तुरंत देखा होगा तमाम लोग हैं, बड़ी जल्दी किस्सा कहानी बना लेते हैं, तो उनके अंदर प्रहेलिका कला होती है। ये जन्म से होती है किसी के अंदर, कोई यहीं पर आकर सीखता है। तो 5वीं है फिर वो 25वीं है प्रतिमाला स्मृत कला। ये प्रतिमाला स्मृत कला क्या है? इसको कहते हैं अंताक्षरी में माहिर। अंताक्षरी नहीं होती, उनमें माहिर होता है। अंताक्षरी बचपन में कराई जाती है, एक बोला तो तुरंत वो उसी शब्द पे बोल दिया, जिस शब्द पे उसका विपक्ष वाले का अंतिम शब्द आया, उसी से उसने दूसरी चौपाई बना दिया,
दोहा बना दिया। तो प्रतिमाला स्मृत कला, उसकी स्मृति बहुत तेज होती है। 26वीं है गंधयुक्त माला, गंधयुक्त कला। ये गंधयुक्त कला क्या है? इस कला की विशेषता ये होती है कि सुगंधित लेप बनाने में वो व्यक्ति माहिर होता है। इतना बढ़िया लेप बनाएगा सुगंधित कि आप लगा लो तो आपके अंदर निखार आ जाएगा। उसको गंधयुक्त कला कहते हैं। 27वीं है मंत्र या टीका कला, मंत्र या टीका कला। ये क्या होती है? यंत्र या टीका कला, यंत्र या टीका कला, मंत्र नहीं, यंत्र या टीका कला। तो ये यंत्रों को बनाने में, जैसे हवाई जहाज है यंत्र है, सब तमाम यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इनको बनाने में जो माहिर है उसको यंत्र या टीका कला कहते हैं। तमाम यंत्र है। फिर 28वीं है उत्तर विकल्प कला। इस कला की क्या विशेषता है? इस कला की विशेषता है कि सुंदर फूलों से सुंदर सुंदर सेंट, इत्र बनाने की कला आ जाती है। फूलों से सुंदर इत्र कैसे बनाए जाते हैं, ये उत्तर विकल्प कला के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया। अब 29वीं है संपाठ कला। ये संपाठ कला क्या होती है? ये संपाठ कला ये होती है कि दूसरों की बात सुनकर ठीक वैसा ही तुरंत बोल जाओ। जैसे कोई भाषण दे रहा है, वो बोल गया तो डिटो, बिल्कुल अक्षर टू अक्षर वो बोल जाए। यदि बिल्कुल वैसे ही बोल जाए तो उसको संपाठ कला कहते हैं। 30वीं है धारण मातृका कला। ये धारण मातृका कला क्या है? धारण मातृका कला है। इसके बारे में क्या बताया शास्त्रों में? तो कहते हैं याददाश्त बताने की कला, याददाश्त, धारण मातृका कला, याददाश्त, आपकी जो स्मृति है, यदि ये कला है तो आपके अंदर जो स्मृति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। स्मृति बढ़ाने की कला है। स्मृति बढ़ जाती है, स्मृति बढ़ जाएगी तो आपको याद रहेगा। 31वीं आप कहते हैं ना तमाम लोग कि यार बहुत इसको जमाने की बात एक बार कह दूं तो याद रहता है। तो याद कैसे रहता है? धारण मातृका कला उसके अंतर्गत है। यह तो पूर्व जन्म से है, पैतृक है। 31वीं कला है वो है छलीक योग कला। ये छलीक योग कला क्या है? दूसरों के साथ छलने की कला। देखा होगा तमाम लोग हैं दूसरों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना देते हैं, छल लेते हैं, छल करके उनका धन या जो भी चीज वो प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास छल विद्या, इसी को छल विद्या कहते हैं। ये छली की योग कला को ही छल विद्या कहते हैं। जिसके अंतर्गत ये विद्या होती है, ये कला होती है, वो दूसरों को बड़ी जल्दी बेवकूफ बना देता है, मीठी मीठी वाणी बोल करके, झूठा बोल करके, इस तरीके से। 32वीं है वस्तु गोपन कला। ये वस्तु गोपन कला क्या है? इस वस्तु गोपन कला में ये विशेषता होती है कि जितने फटे कपड़े, इन फटे कपड़ों को इतने अच्छे तरीके से व्यक्ति सी देता है कि ये समझ में नहीं आता है कि कपड़ा यहाँ से फटा था। जिसके अंदर वस्तु गोपन कला है वही ये कर पाता, सब नहीं। 33वीं है मणि भूमिका कला। ये मणि भूमिका कला क्या है? तो इसके लिए बताया गया कि जमीन पर मोतियों की अनेकों रचनाएं करके, जमीन है उस पे मोतियों की, मोती ले लिया, बढ़िया अच्छी अच्छी डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। जो जमीन पर अच्छी मोतियों के द्वारा डिजाइन बना दे, रचना कर दे, उसको कहते हैं मणि भूमिका कला। फिर 34वीं है दंड क्रीड़ा कला। ये दत्त क्रीड़ा कला। ये दत्त क्रीड़ा कला क्या है? ये शकुनी के पास थी, जुआ खेलने की कला। शकुनी जो है ये, उसके अंदर दत्त क्रीड़ा कला बहुत अच्छी थी। इसी दत्त क्रीड़ा कला से उसने युधिष्ठिर का सब कुछ ले लिया था, धन, राजपाट, सब कुछ, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया था। ये शकुनी के पास थी। 35वीं है पुष्प वाटिका कला। 35वीं कला पुष्प वाटिका कला। इसका मतलब क्या होता है? तो इस कला के अंतर्गत ये बताया गया है शास्त्रों में कि आत्मज्ञान, प्राकृतिक संकेतों व लक्षणों के आधार पर भविष्य बताना। पुष्प वाटिका कला जिसके पास है
वो आत्मज्ञान उसके अंदर होता है। प्राकृतिक संकेतों को देख करके, प्रकृति के लक्षणों को देख करके वो लोगों के भविष्य को बता देता है। 36वें माल गठन कला। ये माल गठन कला क्या है? माल गठन कला, गठन यानी गूंथने की, इसको कहते हैं पुष्पमाला, गजरा। जो पुष्पों से गजरा बना देते हैं आसानी से, देखा होगा तमाम महिलाएं, तमाम हैं ब्यूटी पार्लर में, पुष्प से सुंदर सुंदर माला बना देते हैं, गजरा बना देते हैं। तो माल गठन कला है उनके अंदर, इसलिए ऐसा ये काम कर पाते हैं। 39वीं है मणिराज्ञा राज्ञा कला। इसका मतलब क्या होता है? ये रंगों के आधार पर रत्नों की पहचान करने में माहिर होते हैं। इसके अंदर मणिराज्ञा कला है, वो रंगों के आधार पर रंग देखा और उसी से पहचान कर लिया कि ये रत्न अच्छा है, शुद्ध है, पेवर है। 38वीं आती मेष कुल लावक युद्ध कला। ये क्या कला होती है? यदि ये कला जिसके अंदर है तो पशु पक्षियों को लड़ाने का काम करता है। तीतुर तीतुर को लड़ा देगा, सांप और नेवले की लड़ाई करवा देगा, भेड़ बकरियों की लड़ाई करवा देगा उसके अंदर। ऐसे यदि ये कला है तो दो पशु हैं, उनको आपस में ऐसा बोलेगा कि वो आपस में लड़ने लगेंगे। इसके अंदर ये कला है, मेषकुट लावक युद्ध कला इसको कहते हैं। फिर 39वीं है विशेष का छेदन कला। ये कौन सी कला होती है? तो इसके लिए बताते हैं कि माथे पर जो तिलक लगाया जाता है, उस तिलक लगाने वाले सांचे को बनाने की उसके अंदर अच्छी कला होती है। तिलक लगाया जाता है तो एक सांचा होता है, वो इतना अच्छा सांचा बना लेता है जिसके अंदर विशेष का छेदन कला है। तो सांचा बना लेगा, और सांचा जो है चंदन में इसलिए वो, और मत्थे पे ऐसे लगा दो, बढ़िया तिलक लग जाएगा, हाथ से तो गड़बड़ हो जाएगा। तो विशेष का छेदन कला है, तो मत्थे में जो तिलक लगाया जाता है, तिलक लगाने वाला सांचा अच्छा बना लेता है। फिर अगली है 40वीं कला क्या है? उसको कहते हैं क्रिया विकल्प कला। ये क्रिया विकल्प कला क्या होती है? इसके लिए बताया है कि किसी वस्तु के स्वरूप को तुरंत पलट देना। कोई वस्तु बनी है, अब उसको पता लगे कि इसको बदलना है, तो उसको बदल करके दूसरी वस्तु बना देना, उसको कहते हैं। फिर 41वीं है मानसी कला, मानसिक काव्य क्रिया कला। ये 41वीं है। इसका मतलब क्या होता है? इस कला की क्या विशेषता है? तो कहते हैं बुद्धि से शीघ्र गाना बनाने वाली कला। जो अभी कीर्तन होते हैं, देखा होगा दो पक्ष बैठते हैं, एक इधर एक इधर, एक ने गाना गाया तो उसके जो गाने वाला उसके साथ में मानसिक काव्य क्रिया कला वाला व्यक्ति होता है। तो उधर पक्ष ने गाया, उसने तुरंत, उसका गाना खत्म हुआ, गाना वो गा रहा है, और उस गाने की पलट वो शीघ्र बना देता है, शीघ्र वो बना देता है। तो वो ही व्यक्ति बना सकता है जिसके अंदर मानसिक काव्य क्रिया कला है। ये 64 कलाओं में एक कला। तो ऐसी कला जिसके अंदर है, तो जब भी कीर्तन में वो व्यक्ति रहता है, दोनों पक्षों में ये व्यक्ति रहता है। फटाक से पलट बनाई, इसके बाद दे दिया गायक को, तो उसने उसका जवाब दे दिया मंच में खड़े होकर के संगीत के माध्यम से जवाब दे देता है। तो जितने भी जवाबी कीर्तन वाले हैं, वो मानसिक काव्य क्रिया कला वाला व्यक्ति रखते हैं जिसके अंदर ये कला है। फिर आगे है 42वीं कला आभूषण भोजन कला। ये कौन सी कला होती है? 64 कलाओं में ये भी एक कला है। इसके बारे में बताते हैं कि ये कला जिसके अंदर है, वो शरीर को शीघ्र गहनों से सजा देता है। तमाम लोग बड़ी देर में गहने पहन पाते हैं। जिसके अंदर आभूषण भोजन कला है, वो किसी व्यक्ति को सजाना है गहनों से, दुल्हन को या किसी को, तो बड़ी जल्दी सजा देता है, कम समय में। 43वीं आती है केश शिखर कला। ये केश शिखर कला क्या होती है? इसके लिए बताते हैं कि बालों में जूड़ा कैसे लगाना है, मुकुट कैसे लगाना है, संवारना है। यदि जिसके अंदर ये कला है तो सुंदर जूड़ा बांध लेगा, बढ़िया मुकुट लगा देगा। 44वीं आती नृत्य गान कला। ये नृत्य गान कला क्या होती है? इसके बारे में बताते हैं कि नृत्य गान पाने की कला। जिसके अंदर ये नृत्य गान कला है, वो अच्छा नृत्य कर लेता है, गाना अच्छा गा लेता है मंच पर,
तो समझ लो उसके पास नृत्य गान कला, ये तो आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर 45वीं आती है गीतज्ञ कला। गीतज्ञ कला क्या है? गीतज्ञ कला जिसके अंदर है वो शास्त्रीय गीत गाने में माहिर होता है। शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय गीत गाने में, कथक यानी शास्त्रीय संगीत जो होता है ना, उसको गाने में माहिर होता है। 46वीं होती है कंडल कुसुमावली कला। कंडल कुसुमावली कला ये क्या होती है? ये कला जिसके पास है वो चावल और फूलों से जमीन में या किसी वस्तु पर रंगोली सुंदर बना लेता है, सुंदर रंगोली बना देगा। कुंडल, जिसके पास कुंडल कुसुमावली कला है। तो ये 46 होगी। अब 47वीं कला क्या है? केश मार्जन कला। केश मार्जन कला जिसके पास है वो किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में तेल से सुंदर मालिश करने में माहिर होता है। ऐसी मालिश करेगा, ये नाइयों के पास होती है। नाई लोग बहुत अच्छी मालिश करते हैं, उनके अंदर केश मार्जन कला होती है, बड़ी बढ़िया, जिसको बड़ा अच्छा सर में आपके करेंगे कि आपका सर हल्का हो जाएगा। 48वीं है कला उस्वादन कला। कौन सी कला है? उर्स्वादन कला। इस कला से जो पूरे शरीर में मालिश करने में तेल से पूरे शरीर में मालिश करने में माहिर है, उसको कहते हैं उर्स्वादन कला। पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा जिस व्यक्ति के पास ये कला होती थी उसी से मालिश करवाते थे। 47वीं है कर्णपत्र कला। तो कर्णपत्र कला की क्या विशेषता है? इसमें बताते हैं कि फूलों से शरीर के गहने बनाने की कला होती है। सोना चांदी के गहने नहीं, फूलों के ऐसे ऐसे गजरा बना देंगे, कुंडल बना देंगे, लर बना देंगे, मेहंदी, पायल, बिछुआ, जितने भी स्त्रियों के गहने हैं वो फूलों से बहुत अच्छा बना देंगे। भगवान राम फूलों से सीता जी के लिए बनाया था चित्रकूट में, तो उनके अंदर ये कर्ण पत्र कला थी, उससे उन्होंने सुंदर बनाए थे। अगली है अगली कला है नेपथ्य योग कला। ये मौसम के अनुसार कपड़े पहनने की कला होती है। इसमें किस मौसम में कैसे कपड़े पहने जाएं उसके बारे में बताया गया है। फिर अगली कला है उदक घात कला। ये कला जिसके अंदर है वो जल विहार करने में माहिर होता है। कैसा भी अथाह सागर है उसमें तैर के निकल जाएगा। फिर अगली कला है उदक वाद्य कला। उदक वाद्य कला क्या होती है? पानी से भरे बर्तन से ऐसी ऐसी ध्वनि निकाल लेगा, तबले की, मृदंग की, ढोलक की, इतनी अच्छी ध्वनि निकाल लेगा, तो समझ लो उसके अंदर उद्यक वाद्य कला है। फिर अगली कला है संरचना कला। तो संरचना कला का मतलब क्या होता है? संरचना कला जिसके अंदर है तो जो लेटने वाले बिस्तर हैं उनको सजाने संवारने की अच्छी कला होती है। इतने ढंग से वो उनको बिछा देंगे कि समझ में आएगा कि बड़ा एक्सपर्ट है। अगली फिर चित्रकला। चित्रकला में क्या होता है? नक्काशी, चित्र बनाने की कला, सुंदर सुंदर दीवारों में चित्र बनाना, जमीन पर चित्र बनाना, मंदिरों में, भवनों में चित्र बनाना, ये चित्रकला कला, चित्र बनाने की कला। अगली है पुष्पास्तरण कला। इस कला से फूलों को कला के द्वारा बिस्तर बनाने की कला, यानी फूलों से बिस्तर बनाने की कला, सुंदर बिस्तर बनाने की कला, फूलों के माध्यम से सुंदर बिस्तर बनाने की कला है। अच्छे अच्छे सुंदर बिस्तर बनाए जा सकते हैं। अगली है नाट्यख्याम कला। तो नाट्यख्याम कला के अंतर्गत नाटकों में सुंदर अभिनय लोग कर पाते हैं, जैसे राम का कर रहे हैं, रामलीला में, लक्ष्मण का कर रहे हैं, परशुराम का कर रहे हैं। जो अभिनय करते हैं या किसी और भी नाट्य कला में जो अच्छा अभिनय करते हैं उनके अंदर नाट्यम ख्याम कला होती है। अगली है दशम स्नान गरा कला। इसका मतलब क्या होता है? इस कला जिसके अंदर है वो दांत, कपड़े, शरीर को
रंगने में, सजाने में, संवारने में माहिर होता है। अगली है 98वीं, तुर्क कर्म कला। तुर्क कर्म कला है तो चरखे से सुंदर सूत काट सकता है, अच्छे अच्छे सूत काट करके अच्छे अच्छे कपड़े बनाने में माहिर होता है। अगली फी है इंद्रजाल कला। इंद्रजाल कला जिसके अंतर्गत है वो तंत्र मंत्र से जादूगरी करने में माहिर होता है, अच्छा जादूगर होता है। 60वीं है लक्षण कर्म कला। लक्षण कर्म कला का मतलब क्या होता है? लकड़ी पर, जैसे लकड़ी ना, उसमें सुंदर नक्काशी डिजाइन बनाने में माहिर होता है। अगली 61वीं अक्षर सृष्टि कला, अक्षर मुष्टि कला। अक्षर मुष्टि कला का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने कोई जवाब दिया, कोई बात कही, उस व्यक्ति की बात का तुरंत जवाब दे देना, सटीक, तुरंत, देर न लगे और तुरंत उसका जवाब दे देना सटीक, उसको कहते हैं अक्षर मुष्टि कला। तमाम लोग देखा होगा जबान पे उत्तर होता है, यानी वो महिला अनपढ़ है लेकिन जबान पे उत्तर होता है, तो उसके मस्तिष्क में अक्षर मुष्टि कला होती है। 62वीं है सूत्र या सूची कला। ये क्या होती है? यदि ये कला जिसके अंदर है तो कोई कपड़ा फट जाए तो रफू करने में माहिर होता है, इतना बढ़िया रफू कर देगा कि जो छेद है कपड़े में वो समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि कपड़ा फटा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सूत्र या सूची कला है। 63वीं है मिलनछीत कला। मिलनछीत कला ये क्या है? ये परिभाषा ज्ञान की जानकारी देने में माहिर होती है, परिभाषा ज्ञान की जानकारी देने में माहिर होता है। ऐसा व्यक्ति परिभाषा, किसी चीज की परिभाषा देना है, उसका ज्ञान उसको बहुत अच्छे से होता है, परिभाषित करना किसी चीज को। अगली है रत्नप्य कला। रत्नप्य कला ये क्या होती है? कीमती धातुओं और रत्नों के परीक्षण करने की कला होती है। जो ये कला जिसके अंदर है वो कीमती धातुओं और रत्नों का अच्छा परीक्षण कर लेता है। तो आज हमने 14 विद्याओं और 64 कलाओं के बारे में बताया आप लोगों को कि ये क्या है, और हम ये भी बताएंगे किस महापुरुष के पास ये 14 विद्या और 64 कलाएं थी। वो थे भगवान श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो महापुरुष थे उनके स्मृति में 14 विद्याएं थी और 64 कलाएं। 14 विद्या और 64 कलाओं से परिपूर्ण थे। श्री राम जी के भी थे, वो भी थे 14 विद्या 64 कलाओं से, लेकिन उन्होंने अपनी विद्याएं दिखाया नहीं, कृष्ण ने तो दिखाया है, उन्होंने दिखाया। तो ये दो महापुरुष थे, इनके अंदर 14 विद्या और 64 कलाएं थी, इनसे परिपूर्ण थे। तो ये आज हमने बड़ा अच्छा प्रसंग आपको बताया कि 14 विद्या और 64 कलाएं क्या हैं, किन किन महापुरुषों में थी। तो विशेष करके श्री राम त्रेता युग में दशरथ पुत्र और वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, इन दोनों के अंतर्गत थी। तो इन्हीं बातों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की